नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम प्रवास सिद्धांत के अंतर्गत जिफ महोदय के न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रवास सिद्धांत के अंतर्गत पिछले अध्याय में हमने E.G. रैनस्टीन महोदय द्वारा प्रतिपादित प्रवास सिद्धांत का अध्ययन किया था। रैनस्टीन महोदय वो पहले विद्वान थे जिन्होंने सन 1885 में प्रवास से संबंधित सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन किया था, जिसके लिए उन्होंने कुछ शब्दों का चयन किया था, जिसे या ये कहें कि प्रवास के सिद्धांत को या प्रवास के नियम को समझाने हेतु E.G. रैनस्टीन महोदय ने कुछ बिंदुओं का सहारा लिया था, जिसमें प्रवास और दूरी, पदानुक्रम प्रवास, धारा एवं प्रतिधारा, ग्राम नगर विभेदन, स्त्रियों की अधिकता, तकनीकी विकास एवं प्रवास तथा प्रवास के प्रेरक। तो इन सब शब्दों की सहायता से या इन बिंदुओं की सहायता से E.G. रैनस्टीन महोदय ने विश्व में सर्वप्रथम प्रवास के नियम को प्रतिपादित किया था। आज के इस वीडियो में हम प्रवास के संबंध में जिफ महोदय द्वारा सन 1940 में प्रतिपादित न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे तथा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में आए दिशामूलक परिवर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। अनेक प्रवसन शोधों में जनसंख्या के आकार एवं दूरी संबंध निर्धारण का प्रयास किया गया, अर्थात प्रवास के सिद्धांतों या नियमों के अंतर्गत जनसंख्या के आकार एवं दूरी के मध्य संबंधों का निर्धारण करने का प्रयास किया गया। लेकिन सन 1940 में जिफ महोदय द्वारा प्रस्तुत न्यूनतम प्रयास सिद्धांत की व्याख्या में एक समाज व्यवस्था में वस्तुओं, सूचनाओं तथा लोगों के प्रसंचरण को अंकित किया गया, अर्थात प्रवास हेतु पहले जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे उनमें जनसंख्या के आकार तथा दूरी के मध्य संबंध को निर्धारण का या दूरी के मध्य संबंधों को निर्धारित करने का प्रयास किया गया। लेकिन जिफ महोदय ने न्यूनतम प्रयास सिद्धांत की व्याख्या में एक समाज व्यवस्था में वस्तुओं, सूचनाओं तथा लोगों के प्रसंचरण को अंकित किया। इसमें विभिन्न समुदायों का पारस्परिक संचरण इस तरह होता है जिससे संपूर्ण व्यवस्था का कुल कार्य न्यूनतम हो सके। तो इस प्रकार जिफ महोदय ने एक सूत्र का प्रतिपादन किया था, जिसको मैं आपको बोल के बता रहा हूँ कि सा बराबर J1 J2 अपॉन द, जिसमें सा का मतलब था दो समुदायों के मध्य संचरण की मात्रा, अर्थात जो दो समुदाय हैं उनके मध्य संचरण कितनी मात्रा में होता है। इसके अलावा J1 का मतलब है प्रथम समुदाय की जनसंख्या तथा J2 का मतलब है द्वितीय समुदाय की जनसंख्या। इसके अलावा जो J1 J2 अपॉन दा था, दा का मतलब था दो समुदायों के मध्य की दूरी। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला के माध्यम से जिफ महोदय ने न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के माध्यम से प्रवसन के नियम को समझाने का प्रयास किया। इस तरह जिफ महोदय ने दूरी व प्रवास में विपरीत संबंध स्पष्ट किया है। उनके अनुसार दो नगरों के मध्य प्रवसन की मात्रा उनके मध्य की दूरी का प्रतिफल होती है, अर्थात दूरी जितनी अधिक होगी उसके रास्ते की कठिनाइयों को पार करने के लिए उतना ही अधिक प्रयास करना होगा। इस प्रकार उतनी ही प्रयास की मात्रा कम होगी। तो जिफ महोदय द्वारा जो सन 1940 में न्यूनतम प्रयास सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था प्रवसन के क्षेत्र में, उसका या उसके संदर्भ में जिफ महोदय का मानना था कि दूरी और प्रवास में संबंध विपरीत होता है, अर्थात दूरी जितनी अधिक होगी प्रवास की मात्रा भी उतनी ही कम होगी, दूरी जितनी कम होगी प्रवास की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार न्यूनतम प्रयास सिद्धांत के माध्यम से जिफ महोदय ने दूरी व प्रवास में विपरीत संबंध स्पष्ट किया। इसके पश्चात हम देखते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन में आए दिशामूलक परिवर्तन किस प्रकार के थे। तो युद्ध की
विभीषिका से सब कुछ बदल जाता है। जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, वहाँ का भूदृश्य, वहाँ की संस्कृति, जहाँ कल तक कोई और निवास कर रहा था वहाँ अब कोई और निवास कर रहा है। संसार ने 2 युद्धों की त्रासदी झेली है, जिसमें द्वितीय विश्व युद्ध जो लगभग 6 वर्षों तक चला, एक सांस्कृतिक टकराव, नस्लवाद, श्रेष्ठवाद आदि के रूप में इस युद्ध के परिणाम उभर कर सामने आए थे। इस युद्ध ने सांस्कृतिक टकराव होने से या इस युद्ध में सांस्कृतिक टकराव होने से एक समानता वाली संस्कृतियों को एक जगह सम्मिलित रूप से रहने को विवश किया। जैसे कि जर्मनी ने अपने देश में रहने वाली यहूदी लोगों को निकाल दिया, जिसके कारण एक इजराइल देश का जन्म हुआ। तथा नस्लवाद ने भी काफ़ी उथल पुथल किया। द्वितीय विश्व युद्ध से पहले प्रवसन के कारण सांस्कृतिक टकराव, नस्लवाद, श्रेष्ठवाद आदि न होकर अन्य कारण थे, जिनमें प्रमुख था उपनिवेशवाद, नई खोजें तथा खुली व नई जगह रहने का आनंद। अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व प्रवसन के कारणों में प्रमुख कारण थे उपनिवेश तथा नई खोजें करना, इसके अलावा नई जगह पर खुली एवं दूसरी जगह पर रहना। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात प्रवसन के कारणों में नस्लवाद, सांस्कृतिक टकराव भी प्रमुख कारक हो गए थे। इजराइल जैसे देश का उदय होना सांस्कृतिक एकीकरण की दिशा में उठाया गया यहूदी समाज का एक कदम है, क्योंकि जर्मनी के नाजीवाद ने उनके सामने नस्ल समाप्त करने की समस्या उत्पन्न कर दी थी। भारत पाकिस्तान में हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन भी नस्लवाद से व सांस्कृतिक एकीकरण से प्रेरित था, जिसमें 2 धर्म विशेष के लोग अपने अपने क्षेत्र में या अपने अपने क्षेत्र विशेष में रहने को बाध्य हो गए। जैसे कि मुसलमान जो भारतीय भूमि में निवास करते थे वह बंटवारे के समय पाकिस्तान चले गए, जबकि पाकिस्तान की भूमि में रहने वाले हिंदू समाज के लोग बंटवारे के समय भारतीय भूमि में आ गए थे। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन हुआ था बंटवारे के समय, वो भी नस्लवाद व सांस्कृतिक एकीकरण से प्रेरित था। संस्कृति व अन्य कारणों के अलावा एक और महत्वपूर्ण कारक रहा है, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन को प्रभावित किया है। जनसंख्या विस्फोट की स्थिति तथा इसको देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन जटिल व अनेक महाद्वीपों व देशों द्वारा प्रतिबंध कर दिया गया था। अर्थात विश्व के अनेक देश ऐसे हैं जहाँ पर जनसंख्या की वृद्धि दर तीव्र गति से हुई है या हो रही है। तो इसके कारण अनेक देश तथा अनेक महाद्वीपों ने अपने यहाँ अलग अलग नीतियों को बनाकर जनसंख्या वृद्धि के कारण होने वाले प्रवसन पर रोक लगा दी थी। यदि आज ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति नहीं होती, ऑस्ट्रेलिया ने अपने यहाँ वाइट पॉलिसी बना रखी है, जिसे श्वेत नीति भी कहते हैं। अर्थात वो केवल अपने देश में श्वेत व्यक्तियों को ही आने देता है या उनको ही नागरिकता प्रदान करता है। यदि आज ऑस्ट्रेलिया की श्वेत नीति नहीं होती तो ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या 2 करोड़ ना होकर लगभग 50 से 60 करोड़ होती। अतः प्रतिबंधित कारणों से नई दुनिया व अफ्रीका में भी प्रवसन कठिन व जटिल तथा कम हो गए हैं। अतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय प्रवसन में अनेक दिशामूलक परिवर्तन आए हैं, जिनके लिए द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उत्तरदायी कारक तथा युद्ध के बाद पैदा हुई समस्याएं और समय सापेक्ष पैदा हुई अनेक परिस्थितियां ही उत्तरदायी हैं। तो इस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रवसन के क्षेत्र में जो दिशामूलक परिवर्तन आए हैं, उनके लिए प्रमुख कारणों में नस्लवाद, सांस्कृतिक टकराव प्रमुख हैं, जिसके कारण एक संस्कृति विशेष के लोग या एक धर्म विशेष के लोग या एक संस्कृति तथा नस्ल के लोग अपने नस्ल, संस्कृति तथा अपने धर्म के लोगों के मध्य रहना पसंद करते हैं। तो इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद प्रवसन के क्षेत्र में आए दिशामूलक परिवर्तनों में या कारकों में नस्लवाद, सांस्कृतिक टकराव एवं धर्म प्रमुख रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने जिप महोदय द्वारा न्यूनतम
प्रयास सिद्धांत, जिसमें उन्होंने दूरी एवं प्रवास के मध्य विपरीत संबंध स्पष्ट किया है। अर्थात जितनी दूरी अधिक होगी प्रवास की मात्रा उतनी ही कम होगी, तथा दूरी जितनी कम होगी प्रवास की मात्रा उतनी ही अधिक होगी। तो इस प्रकार जिफ महोदय ने अपने द्वारा प्रस्तुत 1940 में न्यूनतम प्रयास सिद्धांत में प्रवास से संबंधित सिद्धांत का प्रस्तुतिकरण किया था। अगले वीडियो में मानव विकास की संकल्पनाओं के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।